ये साधना का वातावरण बन चुका था और 10 करोड़ यहां से 10 करोड़ वहां से 5 करोड़ यहां से 5 करोड़ वहां से कुल 10 करोड़ संयम पथ की ओर अग्रसर हो चुके थे। लाखों वर्षों तक साधना के अंदर अपने आप को मस्त बना दिया। आकाशगामिनी विद्या के धारक विद्याधर मुनि वहां से गुजर रहे थे। द्राविड़ों वाली खिल्ल तापस ने प्रश्न पूछा, हे विद्याधर महामुनि, अब कहां पधार रहे हैं? ये अद्भुत मुनिवेश, ये उत्तम रजोहरण, ये उत्तम साधु के योग्य साधना के योग्य ये वस्त्र, भगवान आप किस और प्रयाण कर रहे हैं? नवी गुरु के दोनों विद्याधर मुनियों ने कहा, हम शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा के लिए जा रहे हैं। भगवान ये क्या है? विद्याधर मुनि फरमाते हैं, इस संसार के अंदर साक्षात मोक्ष का द्वार यदि कोई है तो शत्रुंजय गिरिराज है। अनंत अनंत जन्मों के पापों को समाप्त करने का एकमात्र पवित्रतम स्थान यदि कोई है तो वो शाश्वत गिरिराज है, जिसके कंकर से अनंत 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 आत्माओं ने सिद्धत्व को प्राप्त किया है। ऐसा शत्रुंजय गिरिराज है और वहां जाकर के साधना करके अनादिकाल की व्याधि से, अनादिकाल की दुखों की परंपरा से, अनादिकाल से मानसिक वाचिक कायिक पीड़ाओं से अपनी आत्मा को मुक्त बनाने के लिए हम शत्रुंजय गिरिराज की ओर अग्रसर हो रहे हैं। नरक में बहुत यातना इस आत्मा ने सही है, तिर्यक गति के अंदर घोर पीड़ाएं मेरी आत्मा ने सही है। मनुष्य जीवन में कभी गुलाम बने, कभी नौकर बने, कभी भिखारी बने, अनेक कष्टों को सहा, कभी बैल बन करके बैलगाड़ी में जूझ करके मार खा खा करके मध्याह्न काल के अंदर कई माल को ढोने की पीड़ा इस आत्मा ने सही है। अब इस आत्मा को इस पिंजरे से मुक्त कराना है। गुजराती में गीत गाते हैं, पंखीड़ा ने जोनो जोनो लागे, बहुए समझायो तो पंखी नौ पिंजर लागे, पंखीड़ा ने अब ये शरीर, ये पिंजरा इस आत्मा को, इस पंछी को पुराना लग रहा है, दर्द वाला लग रहा है, पीड़ा वाला लग रहा है, कष्ट वाला लग रहा है। ये मन ने बहुत नचाया, अभी आपने सुना, ये मन सतत नचाता रहा, हे जीव तुझे कपड़े में आनंद मिल जाएगा, हे जीव तुझे खाने में आनंद मिल जाएगा, हे जीव तुझे संसार के विषय भोग में आनंद मिल जाएगा, हे जीव संसार की यश कीर्ति में तुझे आनंद मिल जाएगा। कहीं आनंद नहीं मिला, केवल पीड़ा 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 और पीड़ा। हमारी मनोदशा के कारण हमने दुख में भी सुख की कल्पना कर ली और इसी कारण से जीव को नाना प्रकार के कष्टों को सहते सहते 84 लाख जीवा योनि के अंदर परिभ्रमण करना है। और इस परिभ्रमण से मुक्त होने के लिए सिद्धाचल गिरिराज की यात्रा के लिए हम जा रहे हैं। विद्याधर मुनि सब जगह विद्याओं से जा सकते हैं, उड़ सकते हैं,
स्विट्जरलैंड भी जा सकते हैं, सिंगापुर भी जा सकते हैं, रशिया भी जा सकते हैं, अफ्रीका के अनेक जंगलों में भी जा सकते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं गए। घूमने के लिए बहुत घूम लिया, खाने के लिए बहुत खा लिया, पहनने के लिए बहुत पहन लिया। दुर्गति के द्वार बंद हुए, शरीर के लिए क्या नहीं किया, आखिर क्या मिला? जीवन के अंदर मन, वचन और काया, ये तीनों से क्या लाभ प्राप्त हुआ और ये तीनों से क्या नुकसान प्राप्त हुआ, उसका आकलन करने का अवसर यानी गिरिराज की छाया में चतुर्मास करने का साधन। आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए अपने पूर्व संचित पापों को याद कीजिए। क्या क्या पाप किए मेरी आत्मा, क्या क्या गलत कर्मों का बंद किया मेरी आत्मा ने, और उसकी सजा आखिर किसको मिली? कोई जबरदस्ती लॉटरी की टिकट दे के चला जाए, लॉटरी खेलना ये निषिद्ध है, जुआ है, श्रावकों को इसका नियम होता है। कोई जबरदस्ती लॉटरी की टिकट पकड़ा गया और 10 करोड़ का इनाम लग गया। आपने सोचा ये अनिति का द्रव्य मुझे नहीं रखना, बहन बेटियों को बुला के, सगे संबंधी अड़ोसी पड़ोसी को बुला के 1-1 करोड़ बांट दिया। कोई मना करेगा? कोई मना करेगा क्या? सब ले लेंगे। और अचानक बांट दिया, दे दिया, और कोई कारण से 6 महीने की जेल की सजा हो गई। तब बहन बेटियों को बुला के, अड़ोसी पड़ोसी सगे संबंधियों को बुला के 10-10 दिन, 6 महीने में से 10 दिन, 15 दिन की जेल की सजा सबको बांट दीजिए। कौन लेगा? एक सूत्र याद रहे, मजा में सब भागीदार है, सजा में कोई भागीदार नहीं है। बहुत गहराई से इन सूत्रों को समझना है। इसलिए दोनों विद्याधरों ने ये 10 करोड़ तापस मुनियों को कहा, हम शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा के लिए जा रहे हैं। द्राविड़ और वाल्थीन ने कहा हम भी चलते हैं ना। जरूर चलिए। वो दोनों मुनियों के साथ 10 करोड़ आत्माएं द्राविड़ और वाल्थीन के नेतृत्व में गिरिराज की यात्रा के लिए चल रहे। चलते चलते वो गिरिराज की महिमा बताते, कैसी कैसी आत्माओं ने वहां जाकर के कर्मों को क्षय कर लिया, उसका विवेचन करते हैं और बार बार उनको एक शब्द गुनगुनाने का कहते हैं, एक ये गिरिराज की तलेटी पे सामान्य भाव से पूजा करे 1000 सागरोपम का दुर्गति का आयुष्य क्षय हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा। तलेटी जी चतुर्मास में यात्रा निषिद्ध है। एक पगथिया भी चढ़े तो 8 का प्रायश्चित है। तलेटी में बहुत भीड़ है, यात्रा नहीं करनी है, लेकिन तलेटी नहीं दिख रही है, 5 पगथियों ऊपर चढ़ गए प्रायश्चित। आप तलेटी में रोज पूजा करें। हस्तक से पूजा करते इतने भाव से करते, सब भूल करके ये पूजा किनकी कर रहा हूं, अनंत सिद्ध भगवंत। और सामान्य भाव से भी पूजा करें, 1000 सागरोपम का दुर्गति का आयुष्य क्षय हो जाता है। जब सामान्य भाव से पूजा करें तो इतना
दुर्गति का आयुष्य क्षय होता है, और दुर्गति के आयुष्य के दलित न हो तो सद्गति के आयुष्य का बंद होता है 1000 सागरों पर। सातवीं नरक का आयुष्य कितना? केवल 33 सागरों पर। और एक बार शत्रुंजय गिरिराज की तलेटी की पूजा करे सामान्य भाव से 1000 सागरों का सद्गति की आयुष्य का बंद होता है। शत्रुंजय महात्मा फरमाता, क्या लाभ है? हम जिस क्षेत्र में बैठे हैं अपने आप को जितना धन्यवाद दे इतना कम है। अनुमोदना है लाभार्थी परिवार की, अनुमोदना है मीनाक्षी जी महाराज साहब कुशल संयोजन करके ये चतुर्मास की भव्यता में उनको जोड़ा। लेकिन हमारी आत्मा का लक्ष्य क्या है? एक भाव में मोक्ष। आज सामान्य भाव से पूजा करे 1000 सागरों का सद्गति का आयुष्य बंद होता है, तो वहां ध्यान करे तो कितना पुण्य, और वहां भक्ति करे तो और अधिक पुण्य। अवसर बार बार नहीं मिलते। भाग्यशाली बुद्धिशाली व्यक्ति वो होते हैं, समझदार व्यक्ति वो होते हैं जो वक्त को पहचानते हुए उसका सदुपयोग करें। जिन्होंने प्रमाद के अंदर वक्त को गंवा दिया, उनके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। अभी दिल्ली से आए छोटे महाराज साहब, मुझे बोला उस तरफ से आए कि पीछे जो कुछ कुर्सियां हैं वो हाथे बिना की है, हैंडल बिना की है, तो ऐसी हैंडल वाली कुर्सी रहे तो वो ठीक रहेगी। सही कहा। अच्छा, हैंडल बिना की कहा, फिर सुनने में तो ऐसा क्यों कहा? हैंडल बिना की कुर्सी रखे, ऐसा क्यों कहा? नहीं आता। पीछे वाले, आगे वाले सब बराबर सुन रहे हैं। ये दोपहर को भी हमने देखा, सुबह भी देखा, पीछे जो बैठते हैं वो अर्जुन की तरह। अर्जुन पढ़ता तब सबसे पीछे बैठता था, बाकी 100 कौरव, उनके मित्र, 4 पांडव सब आगे बैठते थे, सबसे पीछे जा जूते उतारते। वहां नंबर किसका आता था? अर्जुन का। ये पीछे जितने बैठे सब अर्जुन, और उनका एक ही लक्ष्य गिरिराज का ध्यान, और इतनी समाधि उनकी रहती है, और इतने खमासने यहाँ बैठे बैठे देते हैं, अपन अनुमोदना करते करते थक जाते। नींद आती है, पहला खमासना, फिर दूसरा खमासना, बाजू में बहन ऐसे कर तीसरा खमासना। अप्रमत्त दशा में रहना, दिनों या रातों निद्रा ने तो भाव बढ़ाए। मज्जम विषय कसाया निद्रा विकहा पंचा बढ़िया ए पंच पमाया जीवम पाड़न की घोर संसार। कितना सोएंगे? शरीर ने क्या दिया, मन ने क्या दिया, और ये प्रमाद से मुक्त होने का अवसर, यानी शत्रुंजय गिरिराज की साधना में पल 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 का सदुपयोग करने का ये अवसर है। और वो एक एक डगलू भरते 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 वो तापस विद्याधर मुनियों के साथ चल रहे हैं। विद्याधर मुनियों का जीवन देखा, वहां बहुत सारे हंस थे, एक टोला था हंसों का। ये दोनों मुनि दूर से देखा, वो टोले हंसों के में वहां पहुंचे, फटाक से सारे हंस उड़ गए, लेकिन एक हंस घायल बीमार वहां तड़फ रहा। इन मुनियों ने वहां उनको नवकार सुनाया, वो हंस को नवकार सुनाया, अपने पात्र में से थोड़ा सा पानी पिलाया। उनकी चर्या को देख करके, उनकी करुणा को देख करके 10 करोड़ तापस द्राविड़ और वारिखिल्य के साथ उनको प्रार्थना करते हैं, आप जैसा संयम हमको मिल सकता है, जरूर मिल सकता है, तो उसके लिए क्या करना है? मन वचन काया से किसी जीवों की हिंसा न करें,
असत्य न बोले, चोरी न करे, स्त्री संग न करे, परिग्रह को धारण न करे, रात्रि भोजन न करे, ऐसे श्वेत उज्जवल धवल वस्त्रों को धारण करे, निर्दोष गोचरी का शरीर को टिकाने के लिए दुखी भाव से आहार करे और आदेश्वर भगवान की आज्ञा का पालन करे, उनको ये संयम अवश्य मिलता है, हमें लेना है। सबकी भागवती दीक्षा पालिताना की यात्रा, गिरिराज की यात्रा चल रही है, सबने पंच महारथ युक्त संयम ग्रहण किया और पालिताना चलते गए, गिरिराज चलते गए। बस कर्मक्षय करना है, कर्मक्षय करना है, कर्मक्षय करना है। गिरिराज पहुंचे, दोनों महामुनि उनको गिरिराज की यात्रा कर रहे थे। यात्रा कराते कराते उनके हृदय के भावों को अभिवृद्धि की ओर ले जाने का अद्भुत पुरुषार्थ कर रहे और कह रहे, हे आपन, ये हमारी संसार की आखिरी यात्रा बने। परिवार छोड़ा, संसार का महत्व छोड़ा, बंधन किस बात का? अब केवल मुक्ति, मुक्ति और मुक्ति। और वो भावों में 10 करोड़ आत्माएं द्राविड़ और वारिकिल के साथ आरूढ़ हुई। एक है लक्ष्य, ये आखिरी यात्रा है, ये आखिरी भव है, ये आखिरी संसार का परिभ्रमण है। बस कर्मों से मुक्ति चाहिए, कर्मों से मुक्ति चाहिए। न राग, न रोष, न द्वेष, न कसाय, न कटुता, न कोई मलिनता। और जैसे ऊपर गए, आदिनाथ दादा का दर्शन करते करते अपने भावों में निरंतर आरूढ़ हुए और 2 मुनि के साथ द्राविड़ और वारिकिल 10 करोड़ आत्माओं ने 1 महीने का अनशन स्वीकार कर लिया। एक गिरिराज पर कोई कायस्थ ध्यान में खड़े हो गए, कोई लेट गए, कोई पद्मासनस्थ होकर के बैठ गए। अब संसार नहीं, शरीर नहीं, परिवार नहीं, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, निरंजन निराकार आत्मा हूं, ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं। और ये जो जो आत्मा के ऊपर अनादिकाल की अशुद्धियां है, वो मन की पवित्रता के माध्यम से, पश्चाताप के माध्यम से उस सारे कर्मों को मैं जला रहा हूं। क्या भाव था? जब से गिरिराज की यात्रा शुरू की, तब से कर्मों का क्षय करना शुरू किया। बीच में दीक्षा अंगीकार की, तब से दीक्षा से संयम ग्रहण किया और गिरिराज जब निकट आया, भाव विभोर बन गए, रोमांच हो गया, शरीर पुलकित हो गया। जैसे दादा की यात्रा करके अनशन अंगीकार किया, ध्यानस्थ खड़े हो गए। 10 करोड़ मुनि, कुछ काल पहले जो योद्धा थे, आज उन्होंने गिरिराज की यात्रा करते हुए अपने आप को कर्मों से मुक्त बनाने के लिए सच्चे योद्धा बना दिया, अनशन स्वीकार कर लिया। अब आहार भी नहीं, पानी भी नहीं, शरीर बचेगा तो संसार बचेगा ना। शरीर ही नहीं चाहिए, केवल आत्मा और आत्मा की विशुद्धि, केवल अनंत सिद्धों का ध्यान। वो 10 करोड़ मुनियों ने प्रवचन नहीं सुने थे, वो 10 करोड़ मुनियों ने एक इंदिया, वे इंदिया, ते इंदिया, चौरिंद्रिय का पाठ नहीं पढ़ा था। उन्होंने ध्यान क्या होता है, साधना क्या होती है, उसका ज्ञान नहीं लिया था। एक लक्ष्य था, मुझे मुक्त बनना है, सरलता, भद्रिकता, कसाय मुक्ति। उसका परिणाम 1 महीने का अनशन तो स्वीकार किया, लेकिन अंतर मूर्त के अंदर 48 मिनट पूरी होने से पहले द्राविड़ और वारिकिल जी 10 करोड़ मुनियों के साथ मोक्ष को प्राप्त हो गए, सिद्धत्व को प्राप्त। कैसा क्या भावों की विशुद्धि, मन, वचन और काया न शरीर में जाए, न संसार में जाए,
न बाह्य प्रवृत्तियों में जाए। बस मुझे इस भव संसार से पार उतर जाना है। और इन बिंदुओं को सोचते हुए मन को नियंत्रित करें, वचन को नियंत्रित करें और काया को नियंत्रित करें। आनंद जी महाराजा गुनगुनाते हैं, क्या कहते हैं आनंद जी? क्या कहते हैं काया की? जब मृत्यु होती है तब कहते हैं मेरे साथ चलो, आती है शरीर, काया साथ में आती है। काया अब चलो संग हमारे। इस काया के लिए कितना इन्वेस्टमेंट पकड़ो कि दूसरा सिद्धार्थ चक्रवर्ती, इस शरीर के लिए कितना इन्वेस्टमेंट, क्या दिया शरीर? मन के नचाए नाचे क्या दिया मन ने? अभी सुना प्रसन्न चंद्र दादर से जब प्रश्न पूछा, प्रभु ये प्रसन्न चंद्र अभी कहाँ जाएंगे? तो इस क्षण आयुष्य का बंद करे तो सातवीं नरक और कुछ समय के अंदर देवदूत भी बनी। क्या हुआ? तेरे प्रसन्न चंद्र को केवल ज्ञान हुआ। मन लोभी मन लालची मन चंचल चित्त चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक मन हो। मन को नियंत्रित करे, वचन को नियंत्रित करे, काया को नियंत्रित करे और हम सभी की आत्मा एक भाव में मोक्ष को प्राप्त करे। ऐसे गिरिराज के चरणों में मंगल प्रार्थना। धन्यवाद। गुरुवंदन। ये शाली अठम के तपस्या